तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एंट्री टेस्ट एग्ज़ाम के हवाले से एमडी कैट फ़िज़िक्स के लिए जो ग्राफिकल टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। हमारे पास एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के लिए जो प्रैक्टिस बुक है एमडी कैट फ़िज़िक्स के हवाले से, ये सेल्फ़ स्टडी के लिए हमारे लिए बहुत ही बेहतर, और इसके अंदर हम लोग एमसीक्यूज़ बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। और जितना भी हमें मटेरियल प्रोवाइड करते हैं या जितने भी क्वेश्चन हमें प्रोवाइड करते हैं फ़िज़िक्स एमडी कैट के अंदर, उनको 100% हम लोग सॉल्व आउट कर सकते हैं। और इसके बेसिक ट्रिक्स हम स्टडी कर रहे थे। इसके अंदर पहले 2 लेक्चर मैंने प्रोवाइड किए हैं। अब ये 3rd लेक्चर, इसके अंदर हम देखते हैं ग्राफिकल जो क्वेश्चन हैं उनको किस तरह से सॉल्व करना होता है। अब ये हमारे पास ग्राफिकल टाइप जो क्वेश्चन हैं, हमारे पास क्वांटिटीज़ में ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ की स्लोप हमें क्या बताएगी, और ग्राफ के नीचे जो एरिया है वो हमें क्या बता रहा होता है। इसको ज़रा हम लोगों ने सॉल्व आउट करना है। पहली हमारे पास जो एग्जांपल है इसको ज़रा हम देखते हैं। तो अब हमारे पास ये सारी चीज़ें किस तरह से हो सकती हैं। द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर वर्सेस द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। अब हम लोग जानते हैं हमारे पास जो ग्राफ होगा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर के दरमियान ये पोटेंशियल एनर्जी, और वोल्टेज के दरमियान ये पोटेंशियल एनर्जी एंड वोल्टेज के दरमियान जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है हमारे पास, बी। लेकिन इसकी वजह क्या है, ये ग्राफ क्यों ऐसा बन रहा है। हम जानते हैं हमारे पास अगर 2 क्वांटिटीज़ के दरमियान ग्राफ ड्रा कराते हैं, एक हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म के अंदर हो और दूसरी हमारे पास सिंपल फार्म हो, जैसा कि ये दिखाया गया है। कैपेसिटर के अंदर एनर्जी का रिज़ल्ट हमने कैलकुलेट कराया है, पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू 1/2 CV का स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V स्क्वायर के। इसका मकसद है अगर 2 क्वांटिटीज़ हैं X और दूसरी क्वांटिटी है Y, ये हमारे पास सिंपल 1 की पावर के अंदर है और ये 2 की पावर के अंदर है, तो अब के इसके अंदर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V स्क्वायर के। सो X डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Y स्क्वायर। अगर इस तरह का हम लोग ग्राफ ड्रॉ कराते हैं, कोई भी क्वांटिटी हम लोग ले लेंगे, अब यहाँ के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी और वोल्टेज का जिक्र है, तो इनका जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। तो अब ये जो ग्राफ है वो हमारे पास क्या है भाई, पैराबोला। अब ये जो बी ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट बनेगा। अब इसके अंदर देखना ये है कि हाँ भाई ये जो एक्यूरेट आंसर है किस बेस के ऊपर, वही ये बात मैंने यहाँ के ऊपर भी क्लियर कराई है कि ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर स्क्वायर वाली फॉर्म हमारे पास इक्वल है टू दैट ऑफ दिस, तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोलिक बनेगा। अब जैसा कि हमारे पास ये ग्राफ दिखाए गए हैं, इसके अंदर सारे का सारा वही कंसेप्ट है। अगर एक वेरिएबल की पावर 1 है और दूसरे की पावर 2 है तो ग्राफ क्या बनता है, पैराबोलिक फॉर्म के अंदर। अब देखना ये है हमारे पास ये ग्राफ ये भी पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से इसको देखा जाए तो ये भी हमारे पास पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अंदर दोनों क्वाड्रेंट शो कराए गए हैं, इसके अंदर हमारे पास दोनों क्वाड्रेंट शो कराए गए हैं, इसके अंदर हमारे पास एक ही क्वाड्रेंट हम लोग शो करा रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर Y और X 2 कंपोनेंट हम लोग ले लेते हैं, इसके दरमियान जो ग्राफ बनता है वो पैराबोलिक फॉर्म के अंदर। अब देखना ये है कि ये जो कर्व्ड है ये हमारे पास इस तरह से क्यों शो हो रही है और इसको किस तरह से क्लियर करना है। तो इसमें हम लोग ये चीज़ ज़रा क्लियर करेंगे, जिस वेरिएबल की जो पावर है वो कम हो
तो गिराफ उसकी तरफ क्या होगा, बेंड होगा। अब इसका मकसद ये है, जिसकी पावर क्या है, कम है, गिराफ उसकी तरफ क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है। अब जैसा कि इसके अंदर अगर देखते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी और वी स्क्वायर के दरमियान अगर गिराफ लेते हैं तो हमारे पास जो गिराफ बनेगा वो इस तरह से पैराबोलिक फार्म के अंदर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की पावर कम है और उसके बाद स्पीड की जो पावर है वो ज़्यादा है। सिमिलरली इनका हम लोग कंसेप्ट लेते हैं। और जो हमने ये पॉइंट क्लियर किया है पीछे वाला, इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी स्क्वायर के। तो ज़ाहिर सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी की पावर कम है और वी की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। तो ये जो गिराफ बेंड होगा, किसकी तरफ बेंड होगा, जिसकी पावर कम है, पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। इसी तरह से अगर हमारे पास V की वैल्यू कम होती वोल्टेज की और इसकी पावर ज़्यादा होती तो गिराफ हमारे पास ये वाला एक्यूरेट होता। उसके बाद है नेक्स्ट, द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। जो स्लोप होती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, इट रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन। ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगी। और उसके बाद है, ऊपर बात कराई गई है, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ रिप्रेजेंट। जो एरिया होता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के अंदर हमने स्टडी कर रखा है, वर्क W इज़ इक्वल टू F इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये चीज़ किसके बराबर है, एरिया। दरअसल में ये किसके इक्वल है, बाई वर्क डन ऑन द बॉडी। उस बॉडी के ऊपर जितना वर्क डन हो रहा है उसको ये क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट ग्राफ्स हैं, इनको हम लोगों ने कंसर्न करना है कि किस हवाले से किसकी वैल्यू कितनी होएगी। इनको इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेसन के अंदर क्लियर करेंगे। किसी की वैल्यू किस तरह से दे देते हैं तो ग्राफ किस तरह से बन रहा है, और ऑरिजन से ग्राफ कैसे स्टार्ट होगा, और इसी तरह से ऑरिजन से दूसरी साइड के ऊपर ग्राफ कैसे स्टार्ट होगा, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन